खालिद साहब, सदर ट्रंप की जानिब से ब्लॉकेट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की धमकी आपको अस्करी नुक्ते नज़र से कैसे आप इसको देखते हैं? क्या अमेरिकी बहरिया के पास स्ट्रेटेजिक लिहाज से इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो आलमी तवानाई की इस लाइफलाइन को मुकम्मल तौर पर सील कर सके? बहुत शुक्रिया सजिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुझे नहीं समझ आती किस तरह के मशवरे कोई दे रहा है कि अब ये नया उन्होंने अपने लिए एक चैलेंज ले लिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को काउंटर ब्लॉक तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्लॉक तो ऑलमोस्ट ईरान ने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है जो अगर अगर मिलिट्री में स्ट्रेंथ देखूं जो यहाँ पे इनकी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की है, अक्सर इसको मैं कहता हूं कि ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो आउट है। ट्रूप्स का मतलब फौजी ना समझे, सिर्फ इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी जो उनको चाहिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या यहाँ फोर्सेस या डिस्ट्रॉयर या बहरी बेड़ा यहाँ चाहिए, वो वर्सेस जो टास्क है वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पहले ही बहुत डिल्यूटेड है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए गए थे 11 में से और दोनों वापस जा चुके हैं। आपने देखा नुकसान उठा के वो नहीं ला पा रहे। जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ को आप देखते हैं तो देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जो पर्शियन गल्फ इंडियन ओशन की तरफ जो जाता है समंदर, इसको चोक करना इंतहाई चैलेंजिंग होगा। जब आपको नक्शे या लैपटॉप या कंप्यूटर में हम देखते हैं तो वो जगह आपको बड़ी थोड़ी लगती है, हालांकि ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया होगा जिसको यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सिक्योर करना है या डिटर करना है कि यहाँ पे ना हो। तो अगर वो इतनी काबिल होती कि इतने बड़े एरिया की मॉनिटरिंग या पुलिसिंग कर सकती तो वो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्यों ना खुलवा लेती। वो उन 11 एयरबेसेस को कैसे डिफेंड नहीं कर पा रही जो खाली कर दिए गए ऑलमोस्ट जो गल्फ के अंदर है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अपहिल टास्क है, पहली बात। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपके व्यूअर्स को आइडिया होना चाहिए कि ब्लॉकेड इंटरनेशनल रूल्स और यूनाइटेड नेशंस के कानून के मुताबिक एक एक्ट ऑफ वॉर है। आपको याद होगा कि मई 2025 में हिंदुस्तान ने एयरक्राफ्ट कैरियर लाने की कोशिश की थी, सिर्फ थ्रेट किया था कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर लाएंगे, लेकिन सर पिछले 2-3 साल से तो कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस ही हो रही हैं। जी, और मैं याद ये कराना चाह रहा था मई 2025 में जब इंडिया ने थ्रेट किया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाके पाकिस्तान का ब्लॉकेड करेंगे, तो हमने ना सिर्फ ये कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगी, बल्कि हमने एक डेडिकेटेड अपना एयरफोर्स ने फ्लीट भी तैयार किया हुआ था जिसने जाकर उस एयरक्राफ्ट कैरियर को अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला नॉकआउट करना था अगर जरूरत पड़ी वक्त में। तो उस वक्त ये डेटरेंस थी जिसकी वजह से उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला ही नहीं था, क्योंकि वो एक्ट ऑफ वॉर है। हमारी लेजिटिमेसी हो जाती है ऐसी किसी भी वेसल को या शिप को या एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने की अगर वो ब्लॉकेड करता है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो आए तो थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लेने और ईरान का कंट्रोल लेने, ईरान का कंट्रोल भी हासिल नहीं कर सके, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी नहीं कर सके, बल्कि ईरान के पास कंप्लीट कंट्रोल चला गया तेल का। ऑलमोस्ट 20% दुनिया का ईरान इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। तो बजाय आप वो छुड़वा सकते, आपने काउंटर ब्लॉक कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है कि किसी ने सड़क बंद कर दी हो तो आप कहते हैं मैं सड़क ये खुलवा नहीं सकता, मैं आगे जाके अगली सड़क बंद कर दूंगा कि जो ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरह तो नहीं होता। अंडू स्ट्रेंज बात है अमेरिकन नेवी को बजाय ये टास्क देने के कि आप इसको काउंटर ब्लॉक करें, ये उससे भी अनएथिकल भी है और ये इटसेल्फ एक कमजोरी नजर आती है मुझे उनकी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ट्रूप वर्सेस टास्क रेशो आउट है उनकी यहाँ पे। तो सर ट्रंप की जो हालिया डेडलाइन है और बरतानिया और हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे इत्तेहादियों के पीछे हटने के बाद, क्या अमेरिका यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन की पोजीशन में है या उसे लाजमी तौर पर इलाकाई शराकतदारों की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली। देखिए शजिया, आज से तकरीबन 225 साल पहले अमेरिका ने एक जंग लड़ी थी फ्रांस से। 1799, 17 और 1800 एक साल तकरीबन रही थी और फ्रांस के खिलाफ लड़ी थी। और उसने जंग लड़ी थी जब इंग्लैंड जो है वो खिलाफ लड़ रहा था। फ्रांस ने बंद करने का सोचा था रास्ता, अमेरिका उस वक्त न्यूट्रल था और यही थी द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू द सी। इसी कंटेशन के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था और फ्रांस के साथ जंग लड़ी थी। तो अमेरिका खुद जंग लड़ता रहा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के राइट्स को समझते हुए। अब खुद अमेरिका 225 साल बाद फिर दोबारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को खत्म कर रहा है। तो उनकी तो क्लैरिटी नहीं है, वो अपने पर्पस के लिए लॉज बदलते रहते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट देखिए सबसे बड़ी बात यह है जिस तरफ आप इशारा कर रही थी, अमेरिकी सदर या अमेरिकी फोर्सेस इस वक्त रिएक्टिव मोड में जा चुकी हैं। रिएक्टिव मोड ये होता है कि आप दुश्मन के डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर खुद फंस जाएं, जिसका मतलब है कि दुश्मन आपसे इनिशिएटिव ले ले और आपका हर वो अमल वो हो जो दुश्मन करता है उसके रिएक्शन में हो। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रिएक्शन है। तो इसलिए ये बहुत ही नाकामी होती है मिलिट्री प्लानिंग की या स्ट्रैटेजी की कि जब आप खुद या आपका तमाम डिसीजन जो है दुश्मन के डिसीजन मेकिंग लूप का हिस्सा बन जाए। दैट मींस दुश्मन एक्ट करेगा आप रिएक्ट करेंगे, दुश्मन एक्ट करेगा आप रिएक्ट करेंगे। तो अभी पिछले 40 दिनों में भी हमने ये देखा कि ईरान के जो डिसीजन मेकिंग है अमेरिका उसमें लूप में फंसता जा रहा है। उनकी डिसीजन के मुताबिक वो एयरक्राफ्ट कैरियर पुल बैक करता है, उनकी मर्जी के बगैर
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई पास नहीं हो रहा, अब उनकी मर्जी के बगैर वो ये नहीं खोल सके तो वो कहते हैं हम काउंटर ब्लॉक कर देंगे। तो ये तो इटसेल्फ इतनी बड़ी नेवी की, ये मेरा ख्याल है एक पॉइंट टू थिंक या कंसर्न होना चाहिए कि एक ऐसे मुल्क के खिलाफ हम अपनी कामयाबियां बजाय करने की हम एक रिएक्टिव मोड में जा चुके हैं, और जिसको मैंने कहा कि काउंटर ब्लॉक करना तो कोई बहादुरी नहीं है मेरा ख्याल है, और अनएथिकल भी है। बिल्कुल सही। सर, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जोहरी प्रोग्राम सबसे बड़ी रुकावट बना। क्या आपको लगता है कि ईरान का दस्तबरदार ना होना एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लीबिया और यूक्रेन जैसा में भी अंजाम से बचना चाहता है, जिन्होंने दस्तबरदारी की और फिर उनका अंजाम दुनिया ने देखा। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की कोई टेक्निकल डिप्लोमेसी यहाँ कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो पाएगी? शाजिया देखिए, आमतौर पर हम मिसलीड करते हैं, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीडिया बहुत मैच्योर प्ले कर रहा है। जैसे हमने मई पिछले साल किया था तो यही हुआ था कि हमारा मीडिया बहुत सेंसिबल प्ले कर रहा था। अभी भी हमने कोई हाइप क्रिएट नहीं की, अननेसेसरी ब्रेकिंग न्यूज किसी चैनल नहीं चलाई। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो होते हैं मुज़ाकरात, वो कोई इवेंट नहीं होता, वो कोई सेरेमनी नहीं होती, वो कोई मैच नहीं होता कि बस 40-50 मिनट में या एक दिन में आपने फैसला करना है कि टेस्ट मैच हो रहा था, कौन जीता कौन हारा। ये एक प्रोसेस होता है, और डिप्लोमेसी का प्रोसेस टाइम बार्ड भी नहीं होता है कि आप चंद घंटे में ये डिसीजन दें वरना फेल हो गया सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव चीज इसके अंदर ये है कि मुज़ाकरात फेल नहीं अभी तक हुए, पॉज आया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि मैंने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं, अब देखिए ईरान का क्या फैसला है। इसका तो मतलब है कि मुज़ाकरात फिजिकली टेबल से उठ गए हैं, लेकिन अभी तक कनेक्टिविटी बाकी है। पाकिस्तान अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि पीस की तरफ जा सके, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्सटेंड हो जाए ये सीज फायर, और एक्सटेंड हो गई तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगी। स्पेस ज्यादा मिलेगी तो चांसेस होते हैं कि आप कन्वर्जेंस दोबारा एक मेज पर आना पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा तो सर, वैसे भी मुज़ाकरात की मेज पर अमेरिका और ईरान का बैठना ही इसराइल के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान रोल एज अ मीडिएटर हैज इफेक्टिवली shattered the Israeli dream of regional hegemony, जिसके तहत वो अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था? देखिए, इजराइल को लोग कह रहे हैं कि वो शो स्पॉइलर हो सकता है, मैं तो कह रहा हूँ वो शो स्टॉपर हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से इस तरह की एस्केलेशन को हवा दे रहा है, इस तरह के ऑपरेशन कर रहा है। आपने देखा लेबनान में उसने कितने दिनों से जंग जारी की हुई है, वन साइडेड तबाही की है। आपने एक और चीज नोट करें कि जब से ये लेबनान पर हमला कर रहा है, तकरीबन 400 के करीब हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो शहीद हुए हैं। टोटल 1700 शहीद हुए थे परसों तक। 1700 के बाद आप देखिए जिस दिन यहां मुज़ाकरात हो रहे थे, उसने इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन की है कि एक दिन में, वन डे में, एज कंपेयर टू 1700, एक दिन में उसने 360 लोग शहीद किए और 2000 के करीब जख्मी किए। तो उसका क्या मतलब है? तो वो हर वो चीज कर रहा है जो डिस्ट्रैक्ट कर सके, इसको किसी तरह से सैबोटाइज, और वो ये भी नहीं चाहता, वो समझता है कि जब तक सीज फायर हो मैं इतना ज्यादा हिजबुल्लाह को नुकसान कर दूं, सिर्फ इसलिए कि ये अंडर द गाब ऑफ जिस तरह ऑपरेशन रोकने से पहले, इससे पहले कोई फॉर्मल सीज फायर हो जाए जिसका लेबनान भी हिस्सा बन जाए, तो वो अपने मकसद पूरे कर ले। बड़ा अफसोसनाक बात है, और जाहिर है ये सबसे ज्यादा मेरा भी कंसर्न भी यही है कि शायद अमेरिका मुज़ाकरात पर राजी हो जाए, लेकिन इजराइल नहीं चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कंक्लूड हो पाए किसी